तो फाइनली रोमन रेंस के हाथ में आ चुकी है पावर। रोमन रेंस जीत चुके हैं रॉयल रंबल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टोटल 4 मैचेस हुए हैं आज रॉयल रंबल 2026 में। फटाफट से करते हैं डिस्कस की। स्टार्टिंग होती है वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के साथ में, जहां पर शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस करते हैं इस मैच को स्टार्ट। इसके बाद में एक एक करके कंपेटिटर्स आते हैं। नाया जैक्स, सोल रूका, लोला वाइस, लैश लेजेंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है इस मैच में। निकी बेला की होती है एंट्री, जिसके बाद में निकी बेला की बहन यानी कि ब्री बेला की भी हो चुकी है वापसी, और बेला ट्विंस का यहाँ पर हुआ है रियूनियन, जहां पर थोड़ी ही देर के बाद में हमारी लैश लेजेंड बेला ट्विंस को भी कर देती हैं एलिमिनेट। लैश लेजेंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है, उनको फिर एलिमिनेट किया जाता है हमारी रिया रिप्ली की तरफ से। मैच की एंडिंग में टिफनी स्ट्रैटन, लिव मॉर्गन और सोल रूका बचती हैं, 3 सुपरस्टार्स। इसके बाद में लिव मॉर्गन, सोल रूका और टिफनी स्ट्रैटन को निकाल करके जीत जाती हैं रॉयल रंबल। जैसा कि बैटिंग ऑड्स के हिसाब से लिव मॉर्गन थी फेवरेट रॉयल रंबल जीतने के लिए, उसी तरीके से हमारी लिव मॉर्गन इस साल का वुमेन्स का रॉयल रंबल मैच जीत चुकी हैं। नेक्स्ट होता है मैच एजे स्टाइल्स वर्सेस कुंतर का। यहाँ पर एजे स्टाइल्स अगर हारते हैं तो उनको रिटायर होना पड़ेगा। क्राउड स्टार्टिंग से ही काफी इमोशनल था एजे स्टाइल्स के लिए। मैच होता है स्टार्ट, मैच में एक्शन काफी तगड़ा रहा, दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपना 100% दिया। काफी बार हमारे एजे स्टाइल्स ने अपने फिनिशर्स लगाए और गुंथर ने भी अपने फिनिशर्स लगाए, लेकिन दोनों में से कोई भी जीत नहीं पा रहा था। जिसके बाद एंडिंग मोमेंट्स में गुंथर अपना स्लीपिंग होल्ड लगाते हैं, अपना सबमिशन मूव लगाते हैं, जिसको हमारे एजे स्टाइल्स ने 2 से 3 बार तो काउंटर कर दिया, लेकिन उसके बाद में वो कुछ नहीं कर पाए और वो हो गए बेहोश। जिसके बाद में गुंथर जीत गए इस मैच को और क्राउड काफी सैड हो गया था। इसके बाद में एजे स्टाइल्स के लिए क्राउड ने थैंक यू एजे स्टाइल्स के चैंट्स भी लगाए और एजे स्टाइल्स अपने जेस्चर्स देते हुए काफी इमोशनल हो गए थे, और कुछ इस तरीके से ये मैच हुआ खत्म और एजे स्टाइल्स को बताया जा रहा है कि वो हो चुके हैं रिटायर। नेक्स्ट होता है मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच। ये मैच भी काफी अच्छा रहा। इस मैच में भी दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपना 100% दिया। सैमी ज़ेन काफी नजदीक आ चुके थे चैंपियन बनने के लिए, लेकिन वो नहीं बन पाते। एंडिंग मोमेंट्स में हमारे ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के सारे इस मैच को जीतते हैं। शो का होता है मेन इवेंट स्टार्ट, मेंस का रॉयल रंबल मैच। नंबर 1 पर आते हैं ओबाफेमी, नंबर 2 पर आ रहे होते हैं हमारे ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन यहाँ पर दोबारा से एक मिस्ट्री मैन की हो चुकी है एंट्री द विजन की स्टोरी लाइन में, जहां पर उस मिस्ट्री मैन ने अटैक किया ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, और जब ब्रॉन ब्रेकर जाते हैं रिंग के अंदर तो ओबाफेमी ने उनको कर दिया एलिमिनेट, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर काफी गुस्सा हो गए थे। इसके बाद में मिस्ट्री मैन वहां से भाग गया और फिर एक एक करके सारे सुपरस्टार्स आते हैं रिंग के अंदर, लाइक सोलो सिकोआ, रूसेव। यहाँ पर हमारे ओबाफेमी की परफॉर्मेंस काफी तगड़ी रही है, जहां पर ओबाफेमी ने स्टार्टिंग में ही 5 से 6 सुपरस्टार्स को बाहर निकाल दिया था। एक एक करके सारे सुपरस्टार्स आते रिंग के अंदर, लाइक कोडी रोड्स, एल ग्रांडे अमेरिकानो। यहाँ पर 2 आए थे। पहले आते हैं एल ग्रांडे अमेरिकानो लंबे वाले, जो कि शायद से लुडविक काइजर हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो, जो कि शायद से चैड गेबल हैं। इन दोनों के बीच में हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहां पर पीछे से उठाया जाता है फायदा और इन दोनों को किया जाता है एलिमिनेट। इसके बाद में होती है हमारे ब्रॉक लेसनर की एंट्री और ब्रॉक लेसनर बचाते हैं रिंग के अंदर तबाही। ब्रॉक लेसनर ओबाफेमी का होता है फेस ऑफ, जहां पर ब्रॉक लेसनर करते हैं एलिमिनेट ओबाफेमी को। कोडी रोड्स के साथ में शायद से एले नाइट मिल करके कर देते हैं एलिमिनेट ब्रॉक लेसनर को। इसके बाद में होती है जे उसो की एंट्री। फिर आते हैं हमारे रोमन रेंस। रोमन रेंस करते हैं अटैक जे उसो लोगन पॉल के ऊपर, मिस करते हैं एलिमिनेट। फिर होती है जेकब फार्टू की एंट्री। इसके बाद में एक एक करके मैच काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। 30th नंबर पर आते हैं हमारे गुंतर, जिन्होंने अभी ही कुछ मोमेंट्स पहले एजे स्टाइल्स को किया है रिटायर। गुंतर की होती है 30th नंबर के ऊपर एंट्री, जो हमारे कोडी रोड्स टॉप रोप के ऊपर लटक रहे होते हैं, तो ड्रू मैकिंटायर आते हैं, लगाते हैं क्लेमोर। इसके बाद में कोडी रोड्स हमारे हो गए एलिमिनेट। फिर रोमन रेंस ने किया एलिमिनेट जे ऊसो को, और रिंग के अंदर बचते हैं 4 सुपरस्टार्स, रैंडी ओटन, लोगन पॉल, रोमन रेंस और गुंथर। रोमन रेंस निकालते हैं बाहर लोगन पॉल को, गुंथर निकालते हैं बाहर रैंडी ओटन को। अब बचते हैं यहाँ पर 2 सुपरस्टार्स, गुंथर और रोमन रेंस। इसके बाद में गुंथर काफी ट्राई करते हैं रोमन रेंस को एलिमिनेट करने का, लेकिन रोमन रेंस गुंथर को करते हैं एलिमिनेट
और फाइनली हमारे रोमन रेंस 11 साल के बाद दोबारा से जीत चुके हैं रॉयल रंबल। अब वो जा रहे हैं WrestleMania 42 में चैंपियनशिप के लिए। वो करेंगे चैलेंज CM पंक को या फिर हमारे ड्रू मैकिंटायर को। आप लोग क्या चाहते हैं, हमारे रोमन रेंस को कौन सी चैंपियनशिप के पीछे जाना चाहिए, WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के या फिर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के? कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK रेसल शॉर्ट्स को, बेल आइकन दबाएं ऐसे ही और फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।